हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप सबसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ रिगार्डिंग आवर लाइफ। लाइफ में हम सभी बहुत ही सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं कि बहुत सारे पैसे कमाएं। हम में से कोई कोई तो ये सफ़र भी तय कर लेते हैं कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल। शायद वो लोग सक्सेसफुल बन भी जाते हैं, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद उस पर टिके नहीं रह पाते। आइए इस वीडियो में जानते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सक्सेसफुल बनने के लिए जो तरीका होते हैं वो क्या होते हैं जो कि हमको हमारी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अपने शायद बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उससे कैसा रिटर्न आता है, ये सब बारे में बोलते सुना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किसी भी जर्नी को शुरू करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। खुद पर इन्वेस्ट करो। आइए बात करते हैं राहुल भटनागर के बारे में, हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड वेल नोन पब्लिक स्पीकर। वो भी सभी की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते थे, अमीर बनना चाहते थे, लेकिन जिस रास्ते पे वो चले वो बहुत ही आसान नहीं था। बहुत सारे फेलियर्स एंड चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद ही आज उन्होंने इस सक्सेस को हासिल किए हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पुणे में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की। उससे उनका पर डे इनकम होता था 50,000 रुपीज़। इज़न्ट इट ग्रेट? सिर्फ 23 साल की उम्र में 50,000 पर डे, नॉट अ जोक। उसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। उन्होंने ये सोचा था कि नौकरी वोकरी उनको कभी करना ही नहीं है और ऐसे ही मस्त लाइफ चल जाएगी। He really went to fly in life। लेकिन हर वक्त हमारा तो गोल्डन पीरियड नहीं होता है। एक ऐसा टाइम आया जब वो जिस कंपनी में काम करते थे वो सडनली कोलैप्स कर गए। उनका जो 20 लाख रुपए उस कंपनी में स्टक हो चुके थे वो भी गए। फिर भी हार ना मान के उन्होंने ये सोचा कि गुड टाइम विल डेफिनेटली कम। उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनको खुद का एक बिजनेस शुरू करना है, जो कि था लॉयल्टी और डिस्काउंट कार्ड मेकिंग। क्या है ये? अगर आप ये डिस्काउंट कार्ड किसी दुकानदार को दिखाएंगे तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो कुछ बहुत ब्रांड्स के साथ उन लोगों ने टाई अप भी किया था। उनका ये बिजनेस था देहरादून में, लेकिन बाद में क्या हुआ, देहरादून का सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर के साथ उन लोगों का कंपटीशन स्टार्ट हो गया और उस कंपटीशन में ये लोग टिक ही नहीं पाए और बाद में उनको ये बिजनेस बंद करनी पड़ी, क्योंकि इस बिजनेस में भी उन लोगों का बहुत ही घाटा हो चुका था। जी, एक के बाद एक उनका बिजनेस फ्लॉप हो रहा था। फिर फैमिली से भी प्रेशर आना चालू हो गया था। सिंपल सी बात है, अगर कोई अच्छा खासा एजुकेटेड लड़का ऐसे ही बिजनेस में अपना टाइम वेस्ट करेगा और एक के बाद एक ऐसा बिजनेस करेगा जो कि फ्लॉप हो रहा है, तो फैमिली तो सवाल उठाएंगे ही। एक आदमी जो कि एक टाइम पर 50,000 पर डे कमाते थे, वो अब महीने में से 500 रुपये कमाने लगे और दोस्तों से भी उधार मांगने लगे। फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगी। उस टाइम में उनका साथ नहीं छोड़ा उनके छोटे भाई ने और उन पर भरोसा किया उनके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ने। ऐसे ही नए जुनून के साथ उन्होंने फिर से सपने देखना शुरू किए, खुद को प्रिपेयर किए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चालू किए। ही स्टार्टेड ईटिंग गुड फूड, ही जॉइंड जिम। उनका ये कहना है कि शुरू में उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो अपने छोटे भाई से पैसे उधार में लेके वो सब करना चालू किया, खुद पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। फिर एक नई शुरुआत के साथ उन्होंने 50 स्पीचेस डिलीवर किए 50 कॉन्जिक्यूटिव डेज में। हाँ, मुश्किल तो बहुत ही था, लेकिन उनका ये मानना था कि किसी भी सेक्टर से अगर हाई इनकम चाहिए तो उस सेक्टर पे पहले आपको इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। स्पीच देने के लिए उनको बहुत ही जगह ट्रैवल करना पड़ा, सो ही स्पेंट हिज मनी ऑन होटल्स, ट्रैवलिंग एंड सो ऑन। फिर टोनी रॉबिन्स के टीम के साथ उनका पार्टनरशिप हुआ और सॉफ्टवेयर बना कर वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे और बाद में इस रेवेन्यू को ही री इन्वेस्ट करने लगे। धीरे धीरे उन लोगों का टर्नओवर 70 करोड़ हो गए थे और उसके बाद उनको दोबारा पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर कोई बिजनेस शुरू करना हो तो उस पर एक बार अगर हम लोग इन्वेस्ट कर दिया तो बात बन जाती है, लेकिन नहीं, ऐसे बात नहीं बनती है। अगर आप खुद पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल भी नहीं बन सकते। लोग हमेशा आपके सक्सेसफुल होने के बाद ही आपका मिसाइल देते हैं। जब आप स्ट्रगल पीरियड में चल रहे होंगे तब आपके पास आपको आके सलाह देने वाले कोई नहीं होते।
बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको प्रॉपर मेंटर, प्रॉपर गाइड मिलते हैं, पॉजिटिव एडवाइस देने वाला होता है। राहुल भटनागर भी ऐसे ही एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जिनका कोई प्रॉपर मेंटर नहीं है। लेकिन बेटर लेट देन नेवर। कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए अगर खुद पर भरोसा और गोल पर आपका निशाना रहे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकते। स्पेंड लाइक अ बेगर एंड इन्वेस्ट लाइक अ किंग, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में और आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। यू हैव टू फेस चैलेंजेस इन योर लाइफ। लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। शायद ये भी हो सकता है कि आपने जो प्लान किए हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन मैजिक हैपन्स व्हेन यू डोंट गिव अप इवन दो यू वांट। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।